हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स ओनली सिविल केसेस। आपको इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा सेक्शन है जो कि ओनली सिविल केसेस से डील करता है। हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इससे रिलेट सेक्शन होगा सेक्शन 23। क्वेश्चन, कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी शैल नॉट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। क्या पूछा गया है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कन्फेशन बनाई गई है, वह कन्फेशन किसी पुलिस कस्टडी में बनाई गई है, तो इससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ पर है? इससे रिलेट सेक्शन करता है सेक्शन 26। क्वेश्चन, द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस किसका लीडिंग केस माना जा सकता है, किससे रिलेट करता है? तो इसका आंसर होगा यह कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड से रिलेट करता है। क्वेश्चन, इन विच सेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ फाउंड। कौन से सेक्शन में डाइंग डिक्लेरेशन पाया गया है? तो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का वह है सेक्शन 32। क्वेश्चन, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला इज़ अ लीडिंग केस। तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला किसका लीडिंग केस होगा? ये हम सभी को पता है, इट इज़ अ लीडिंग केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड सेक्शन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वो कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन दे रखा है गया है आपके सामने है, सेक्शन 22, सेक्शन 39, सेक्शन 81 या फिर सेक्शन 85। आंसर पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 39। क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस जजमेंट्स आर रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी सेक्शन 40, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन डी सेक्शन 42। आंसर इट इज़ अ रिलेट टू ऑप्शन बी सेक्शन 40। क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी रेलिवेंट। ये वाली बात कहाँ बताई गई है? तो ये वाली बात आपको बताई गई है ऑप्शन ए में, सेक्शन 47A में। क्वेश्चन, which one of the following provisions of the evidence act provides that previous bad character of an accused is not relevant। क्या पूछा गया है? previous bad character of an accused is not relevant। ये वाली बात जो कही गई है वह कहाँ कही गई है? वह एविडेंस एक्ट के ही सेक्शन 54 में कही गई है। क्वेश्चन, facts of which judicial notice is to be taken are related section 57। Question, oral evidence under section 60 of Evidence Act 1872 must in all cases be। पहले तो आपको इसने बता दिया कि जो ओरल एविडेंस है जो कि सेक्शन 60 के तहत है वह कैसा होना चाहिए, हमें पता है it must be direct। Question, the circumstances under which the secondary evidence is admissible। यहाँ पर पूछा गया है कि वह circumstances जिसमें सेकेंडरी एविडेंस एडमिशेबल होता है वह इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बताई गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ रिलेट टू सेक्शन 65। क्वेश्चन, एडमिशेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज़ प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ पूछा गया है कि ये जो एडमिशेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये कहाँ पर है? आंसर सेक्शन 65B। क्वेश्चन,
विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड टू डॉरी डेथ? डॉरी डेथ से रिलेट सेक्शन कौन सा है? इट इज क्वेश्चन द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू एस्ट्रोपल इज कनेक्ट इन इंडियन एविडेंस एक्ट इन। तो हम सभी को पता है कि जो एस्ट्रोपल है उससे रिलेटेड सेक्शन ऑप्शन ए। आज आपकी यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट की जो MCQs की हमने क्लास स्टार्ट करी थी उसकी यह तीसरी क्लास थी जो कि आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।